Good morning, students. My name is Mohit Saxena and the subject is computer for 8th class. Today in this video I will explain these three definitions. The first one is database, the second one is DBMS, and the third one is types of database, and these topics related to the third chapter, log on to MS Access. So firstly I am starting with database. Database is just like the airbase. जैसे कि एयरबेस होता है, एयरबेस एक ऐसा बेस है जहाँ पर डिफरेंट तरह की फ्लाइट्स को स्टोर किया जाता है और डिफरेंट तरह से स्टोर किया जाता है. जस्ट लाइक दैट डेटाबेस भी एक ऐसा ही बेस है जहाँ पर डेटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है और डिफरेंट तरह से स्टोर किया जाता है. नाउ द डेफिनेशन. डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन. डेटाबेस एक ऐसा तरीका है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में. तो अगर हम बात करें MS एक्सेल की, तो MS एक्सेल में भी आप अपनी जो डेटा है, जो अपनी इंफॉर्मेशन है, उसे स्टोर कर सकते हैं रो और फील्ड्स की फॉर्म में. तो MS एक्सेल के लिए डेटा को स्टोर करना रो और कॉलम्स की फॉर्म में MS एक्सेल का ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे है. लेकिन अगर हम बात करें MS एक्सेस की, तो आपने देखा होगा कि हमने जो लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि MS एक्सेस की हेल्प से हम डेटा को टेबल्स, फॉर्म्स, क्वेरीज और रिपोर्ट्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. तो MS एक्सेस के लिए ऑर्गेनाइज्ड वे है कि हम डेटा को टेबल्स, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स और क्वेरीज की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं. MS एक्सेल, MS एक्सेस दोनों ही डेटाबेस के एग्जाम्पल्स हैं. ये हमने डेटाबेस पहले क्रिएट किया था जिसका नेम है क्लास 8th NR. अब इस डेटाबेस में जो डेटा है हमने उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर किया हुआ है. अब वो ऑर्गेनाइज्ड वे कौन से हैं? ये टेबल हैं, फॉर्म्स हैं, रिपोर्ट्स हैं और क्वेरीज भी इसमें आ जाती हैं. तो ये होता है डेटाबेस और ये होता है उनको स्टोर करने का ऑर्गेनाइज्ड वे. अब डेटा को इस ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करने का फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा होता है कि इट हेल्प्स अस टू मैनेज एंड एक्सेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली. यानी कि आपने सपोज 1000 स्टूडेंट्स का डेटा भी स्टोर किया हुआ है अपने डेटाबेस में, तो आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं. और अगर किसी स्टूडेंट का डेटा आपको चाहिए तो आप उसे बहुत ही फास्ट एक्सेस कर सकते हैं. तो ये होता है डेटाबेस और ये होते हैं इसके फ़ायदे. Now the next topic is types of database. There is two types of database. The first one is flat file database and the second one is relational database. देखिए फ्लैट फाइल डेटाबेस का जो एग्जांपल होता है वो है MS एक्सेल. MS एक्सेल में आपको जो डेटा आप स्टोर करते हैं वो रो और कॉलम्स की फॉर्म में वहाँ पर स्टोर करते हैं, लेकिन उनमें रिलेशनशिप क्रिएट नहीं की जा सकती. डेफिनेशन से देख लेते हैं. इट रेफर्स टू डेटा फाइल्स. इसमें कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं दैट कंटेन्स रिकॉर्ड्स, जिनमें कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, विच हैव ए स्मॉल फिक्स नंबर ऑफ फील्ड्स, और कुछ थोड़े से उसमें फील्ड्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, विदाउट एनी स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप, बिना किसी रिलेशनशिप के. तो MS एक्सेल के अंदर आप फाइल्स बनाते हैं जिनमें कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं और जिनमें कुछ
कॉलम्स होते हैं लेकिन रिलेशनशिप नहीं होती है। सेकेंड टाइप जो डेटाबेस की होती है वो है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं कई सारी टेबल्स में एंड लिंक दोज टेबल्स, और बाद में उन टेबल्स को आप लिंक करा सकते हैं टुगेदर एक साथ टू गेट ए कॉमन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि रिलेशनल डेटाबेस के अंदर आप कई सारी टेबल्स बना सकते हैं और उन टेबल को आप उसमें लिंक करा सकते हैं, और आपको अगर किसी स्टूडेंट का डेटा फैच करना है तो आप वहाँ से इजीली किसी भी स्टूडेंट की जानकारी को गेट कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं। और इस तरह के रिलेशनल डेटाबेस का जो एग्जांपल है वो है आपके MS एक्सेस जो कि हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट SQL होता है जहाँ पर क्वेरीज वगैरह टाइप की जाती हैं, और ओरेकल। तो ये सभी रिलेशनल डेटाबेस के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट पॉइंट, DBMS। द फुल फॉर्म ऑफ DBMS इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें डेटाबेस को मैनेज किया जा सकता है। नाउ द डेफिनेशन इज ए कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो कि डेटा को रिकॉर्ड करता है कंप्यूटराइज तरीके से। तो ऐसे सिस्टम कौन से हैं? MS एक्सेस, MS SQL और ओरेकल, ये सभी कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम कह सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। अभी इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से इनेबल्स यू टू स्टोर, आप स्टोर कर सकते हैं। मॉडिफाई मीन्स आप डिलीट कर सकते हैं डेटा को, अपडेट कर सकते हैं। एंड एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, और किसी भी स्टूडेंट की डेटा को आप फैच कर सकते हैं फ्रॉम ए डेटाबेस, किसी भी डेटाबेस से, इज़ नोन एज DBMS, और इसे हम DBMS कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि MS एक्सेस भी आपका एक DBMS बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि आपको डेटा को स्टोर, मॉडिफाई और डेटा को एक्सट्रैक्ट करने की परमिशन देता है। आई होप आपको ये तीनों डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय।